नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर से और मैं हूं सोनी शर्मा। और आपको बता दें, बर्दवान रोड पे जो फ्लाईओवर चल रहा है वो फिलहाल विवाद के घेरे में आ गया है। और विवाद इस बात का है, आप सभी जानते हैं कि सिलीगुड़ी में करबला कब्रिस्तान है जो कि मुस्लिम समुदाय की आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ पर मैयत आती है, जनाजा आता है और साथ ही उसके जब मुहर्रम निकलता है तो ताजिए, पूरी सिलीगुड़ी शहर के ताजिए भी यहाँ पर आते हैं और यहीं पर ताजिए जो है समर्पित किए जाते हैं या फिर जमा किए जाते हैं। और इसी बात को लेकर समस्या है कि ये जो फ्लाईओवर, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं बर्दवान रोड पे जो बन रहा है, ठीक बिल्कुल जो करबला कब्रिस्तान है उसके सामने इसका रास्ता निकलता था। जब ये फ्लाईओवर का निर्माण नहीं हुआ था तो इसके सामने से रास्ता आता था और ये अंदर की तरफ यहाँ पर लोग जाते थे ताजिया लेकर भी और जनाजा लेकर भी। और यहाँ पर ईद की जो नमाज है वो भी लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर अदा करते हैं। लेकिन फिलहाल आप देखिए ये जो रास्ता है ये इसके कारण पूरी तरह बंद हो गया है और इसे लेकर यहाँ जो कमेटी के लोग हैं सारे के सारे चिंतित हैं कि आने वाले समय में अब ताजिया जो कि ताजिया और निशान जो कि बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं, कई फुट 15 फुट 20 फुट तक के भी होते हैं, तो वो कैसे आएंगे। और जो लोग जनाजा दूर आसपास के इलाके से आते हैं, गाड़ियों में जनाजा लेके आते हैं, वो यहाँ पर कैसे आएंगे। या तो उन्हें काफ़ी घूम कर आना पड़ेगा या फिर कोई और वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। और इसे लेकर आज यहाँ जो कमेटी के लोग हैं चिंतित हैं। क्या पूरा मामला है, क्या इनकी डिमांड है, क्या ये कहना चाहते हैं, पूरी बातें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ हैं इमाम साहब से पहले बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। इमाम साहब, समस्या क्या है? सबसे आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। आपका नाम बता दीजिए। इमाम साहब, मेरा नाम अब्दुल कयूम, करबला जामा मस्जिद का मैं खतीब इमाम हूँ। आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। सबसे बड़ी समस्या है कि आज ये करबला गेट है और हमारे गेट के सामने ही जो है हमारे दरवाजे को बंद कर दिया गया है, इसलिए परेशानी हो रही है। आने वाले 19 तारीख को जो है शहर में बहुत बड़ा मुहर्रम का जो है यहाँ अखाड़ा निकलता है। हर मोहल्ले से जो लोग अखाड़ा निकल आते हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ अजदा एक हुजूम होता है। यहाँ पे एक मेला लगता है, लेकिन समस्या ये है, बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है और अखाड़े आते हैं, बहुत बड़ा निशान लेकर लोग आते हैं यहाँ पे। लेकिन आज यहाँ पे जो है फ्लाईओवर हो रहा है और गेट के सामने ही जो है हमारे दरवाजे को बंद कर दिया गया है, इस वजह से परेशानी हो रही है। तो आज यहाँ पे हम सारे लोग, बिलखुसूस हमारे अंजुमन खिदमत खल्क सिलीगुड़ी का एक कमेटी है जिसके सेक्रेटरी जनाब फिरोज अहमद खान साहब है, प्रेसिडेंट जनाब हाजी मोहम्मद इलियास साहब है, जनाब सैयद भाई साहब है, शमसुल साहब है, हमारे अमथनी साहब, ये सारे हम लोग कमेटी वाले अंजुमन खिदमत खल्क से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो सारे लोग यहाँ इस वक्त हम लोग फ़िलहाल अभी जो है PWD में गए हुए थे और हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया है कि आप लोग जो भी हाई लेवल के काम करने वाले हैं ज़रा से ख्याल करें कि ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ मुहर्रम ही नहीं बल्कि साल के ईद की नमाज़ होती है, बकरीद की नमाज़ होती है। सामने हमारा करबला मस्जिद है, वहाँ भी एक रास्ता तो वो भी बंद कर दिया गया है। यानी बंद कर दिया गया, जो काम हो रहा है इसकी वजह से बंद हो गया हुआ है। तो बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ की जो सरकार है हमारी ममता दीदी, हम आपके माध्यम से उनके यहाँ भी बात पहुँचाना चाहते हैं और जितने हाई लेवल के लोग, सारे लोगों के जरिए, आप लोगों के जरिए से बात पहुँचाना चाहते हैं कि इस काम का समस्या हल हो, किस तरह से हल किया जाए, किस तरह से जो है हल हो, ये आपके माध्यम से मैं आप ऊपर के डिपार्टमेंट के लोगों को मैं आपसे बात पहुँचाना चाहता हूँ। बिल्कुल, हमारे साथ सईद साहब जो कि डांगीपाड़ा मस्जिद कमेटी के सचिव है, उनसे बात कर लेते हैं। वो पेशे से शिक्षक भी रह चुके हैं। सईद साहब, ये जो आज आप इकट्ठे हुए हैं किस लिए, क्या करने जा रहे हैं अब इसके बाद? देखिए, आज हम लोग जो है मास्क लगा लीजिए। आज हम लोग जो है आपको, ये हमारा करबला है, यहाँ पर जो है ताजिया निकलती है, ताजिया यहीं आकर के मिलन होता है। उसके बाद यहाँ नमाज होती है, ईद की बकरीद की नमाज होती है, मैयत आती है। तो मैयत आने के समय में जो है आराम से जो है गाड़ियाँ से आती हैं, लोग जगह जगह से लोग मैयत लेकर के यहाँ आते हैं। आने में काफ़ी कठिनाइयाँ होगी, मैयत आने में काफ़ी कठिनाइयाँ होगी। और जो है यहाँ पर जो है ये फ्लाईओवर होने के कारण से रास्ता जो है हम लोगों का बंद हो गया है। इसके लेकर के हम लोगों ने आज जो है डिपोटेशन भी दिया है और हम लोग जो है CM के पास भी जो है अपना जो है भेजेंगे, अपनी मांग को रखेंगे।
और उच्च पदाधिकारी जो गण हैं। शहीद साहब, ऐसा क्या आपको नहीं लगता है कि जो काम आज आप कर रहे हैं ये पहले किया जाना चाहिए था, पहले विरोध किया जाना चाहिए? क्या आपने पहले विरोध दर्ज कराया था कभी? हम लोग को आश्वासन दिया गया था प्रशासन से? नहीं, हम लोगों को जो यहाँ पर तापस जी आते हैं, यहाँ के जो लोग आते हैं काम करवाते हैं, उन लोगों ने हम लोग को आश्वासन दिया था। हमारा ये जो भतीजा है एंथोनी, उसके माध्यम से बातचीत हुई थी कि हाँ यहाँ पर जो है इस प्रकार से नहीं होगा, आज हठात जो है इस प्रकार से हो गया है, जिसके कारण से हम जब ये काम चला था उस वक्त आप लोग ने कोई आपत्ति दर्ज? लोगों ने चारों तरफ अपना जो है नज़रिया बैठाए हैं, सब जगह लोगों को बता रहे हैं कि इस प्रकार से जो है समस्या होगी। ईद उल जुहा को लेकर के, ईद उल फित्र की नमाज को लेकर के, हाँ प्रत्येक जुम्मा को हमारे यहाँ हज़ारों लोग आते हैं, हज़ारों लोग यहाँ आते हैं, आकर के यहाँ फातिहा पढ़ते हैं। सभी लोगों को बहुत तकलीफ होगी, इसलिए मैं प्रशासन से, आप लोग के माध्यम से ये प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि इस पर जो है ध्यान दें और हम लोग की जो मांग को पूरी करें। धन्यवाद। हमारे साथ हैं इलियास साहब जो कि अंजुमन खिदमत के प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपको क्या लगता है ऐसी स्थिति में आपकी जो डिमांड? बड़े दुख की बात है कि हमारे मुल्क में जो अभी प्रशासन है, अक़लियत जो माइनॉरिटी में है उन अंदाज किया जाता है हर मामले में, और उसका नतीजा यही आप देख रहे हैं। जबकि यहाँ की प्रशासन जान रही है, यहाँ की गवर्नमेंट जान रही है कि यहाँ बहुत। साहब, आज आप डेपुटेशन देने जा रहे हैं, आप जाके आप डेपुटेशन देंगे उनको, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये डेपुटेशन पहले दिया जाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल भूल हुआ है। हम लोग से भूल क्या हुआ है, हम लोग तो अंधे थे। आप लोग आश्वासन में रह गए? आश्वासन में रह गए। हमारे एक मेंबर ने बार बार उनसे कहा, बोले नहीं रास्ता बंद नहीं होगा, रास्ता बंद नहीं होगा, मगर हम लोग उन पे यकीन, उस विश्वास का नतीजा यह है कि देखिए हमारा एकदम फ्रंट बंद कर दिया गया। तो इलियास साहब, अब आपका अगला कदम क्या होगा? मान लीजिए आप डेपुटेशन दे देते हैं, इसके बाद आपको क्या लगता है, कितनी संभावना लगती है कि आप लोग की बातें मानी जाएगी? और नहीं मानी जाती तो आपका अगला कदम क्या होगा? क्योंकि सामने ही मुहर्रम भी आ रहा है अभी। जी, हम लोग तो सरकार से यही कहेंगे। अब तो हमको लगता है क्या होगा वो तो बात की बात है, मगर जो प्रोसेसन हम लोग का 21 तारीख को आने वाला है, उस वक्त तो ये सब खाली करना पड़ेगा, इधर का पूरा रास्ता। तो एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं, पहले आप देख लीजिए, क्योंकि कब है मुहर्रम? 19 तारीख, यानी 19 अगस्त को ही मुहर्रम है। और उसके पहले इस रोड की स्थिति आप देख सकते हैं। अगर हम माने कि अगर यहाँ से भी अगर प्रोसेसन निकलेगा, ताजिया निकलेगा, तो बहुत ही विकट परिस्थिति है, क्योंकि ये पूरी तरह से इलाका जो है बैरिकेडिंग किया हुआ है और यहाँ पुल बन रहा है। और इस साइड की बात करें तो इस साइड भी आप देख सकते हैं कि कितनी जटिल परिस्थिति है। और ऐसे में मुहर्रम किस तरह हो पाएगा, या मुहर्रम के ताजिए किस तरह से यहाँ के यहाँ पर जमा किए जा सकेंगे, इसे लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ सकता है। ये समस्या अभी फिलहाल है जो 19 तारीख को ही फेस करनी पड़ सकती है प्रशासन को या फिर कमेटी के लोग को। जी। हाँ, तो ये बहुत सदमे की बात है, दुख की बात है कि एक कम्युनिटी का यहाँ इतना बड़ा प्रोग्राम होता है। आज से नहीं, बरसों से हम लोगों की अंजुमन कायम हो गई, 46 साल हुआ। अच्छा इलियास साहब, ये जो करबला है ये कितने साल पुराना है यहाँ पर सिलीगुड़ी में? 100 साल से भी ज़्यादा है, 100 साल से भी ज़्यादा है। और यहाँ पर तो बहुत से महत्वपूर्ण जलसे होते हैं। आपकी ईद की जो नमाज है वो भी अदा होती है, हजारों लोग यहाँ पर मेले में आते हैं। 60 साल से 65 साल से तो हम देख रहे हैं। तो कौन कौन से प्रमुख त्योहार यहाँ पर आपके यहाँ पर मनाए जाते हैं? जी, कौन से? यहाँ ईद की नमाज होती है, बकरीद की नमाज होती है, और शब बरात में तो रात भर सुबह तक लोग यहाँ जगे रहते हैं, समझा कि नहीं, और प्रार्थना करते हैं। और ये मुहर्रम, ये पूरा मार्केट लग जाता है मुहर्रम के रोज़। बेचारे गरीब लोग अपना मिठाई वगैरह वो लेके सब बेचते हैं। जो आते हैं आपको मुहर्रम के साथ, वो लोग अपना मेला लगाते हैं, खाते पीते हैं, फिर यहाँ अपना त्यौहार करके सब अपने अपने घर लौट जाते हैं। ये माइनॉरिटी के साथ बहुत बड़ा एक नाइंसाफ़ी है, ये एकदम नाइंसाफ़ी है। इसको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। कलीम अख्तर जो कि एनजीपी से आए हैं, एनजीपी मस्जिद जो है उसके प्रेसिडेंट हैं, सदस्य हैं। कलीम जी, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपने तो सभी हमारे सेक्रेटरी साहब, प्रेसिडेंट साहब, सभी से आप लोगों ने बात की, जो भी हम लोगों का तकलीफ़ था आप लोग सुने। हम बस आखिरी 2-4 बात कह के ये ख़त्म करना चाहते हैं कि आप लोग के माध्यम से कि जो होना था वो तो हो गया, हम लोग आश्वस्त रह गए। शायद हम लोग को लगा कि शायद कुछ ना कुछ ऑप्शन सोचा गया होगा,
अभी हम लोग जा रहे हैं, जो भी ये सब बात होने के बाद हम लोग को इतना उम्मीद है कि अब जो हो गया, हम लोग का मकसद डेवलपमेंट को रोकना नहीं है। अगर ऐसा होता तो शायद हम लोग पहले, क्योंकि हम लोग आश्वस्त थे, अब जो हो गया उसको तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन इसका एक सब्स्टिट्यूट क्या रास्ता निकलता है, इस पर हम लोग जोर डालेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए, हम लोग डेवलपमेंट के हमेशा अस्थायी और अस्थायी दोनों तौर पर जी, क्योंकि आज ये समुदाय यहाँ पर अगर मैयत लेके आए या मुहर्रम लेके आए, किसी तरह का दुर्घटना होगा तो हमारे सिलीगुड़ी वासी का ही होगा। तो इसका एक सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, हम लोग उस पर अब जोर डाल रहे हैं। या कोई सर्विस रोड उतना चौड़ा हो जो हम लोग को दिक्कत नहीं हो मैयत लाने में, या बेहतर इंजीनियर लोग को ऑप्शन दे सकते हैं, हम लोग उस पर जोर डालेंगे। फिलहाल 19 तारीख को लेकर आप लोग की क्या तैयारी रहेगी, क्योंकि रास्ता तो अभी नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी ये क्लियर हो पाएगा। अभी कोविड के लिए तो हम लोग ऐसे भी बहुत गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं और उम्मीद है कि जितना कम से कम में आया जाए तो हम लोग इसको कवर कर लेंगे, लेकिन आने वाले दिनों के लिए तो सोचना पड़ेगा। अभी हम लोग कम से कम भीड़ करके जितना भी प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए इसको हम लोग इस साल हम लोग जैसे भी वो फॉलो करके निकाल लेंगे, लेकिन आगे के लिए कैसे किया जाए इस पर हम लोग जोर डाल रहे हैं। और जैसा भी होगा हम लोग वक्त के साथ उसको कोशिश करेंगे कि अच्छे से हो, कम से कम मिसहैपनिंग के साथ। हम लोग का संस्था जो है अंजुमन खिदमत खल्क की तरफ से यहाँ माननीय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को एक डेपुटेशन दिए हैं। इसका कारण है कि हम लोगों का बर्दवान रोड में जो बड़ी कब्रिस्तान करबला है, इसके वजह से हम लोगों ने डेपुटेशन दिया है कि बर्दवान रोड में जो फ्लाईओवर बन रहा है, ये फ्लाईओवर के कारण ये जो करबला का मेन गेट है, जो एंट्रेंस है, ये वहाँ पर बंद हो गया है। बंद हो जाने के कारण वहाँ एक पूरे सिलीगुड़ी शहर का एक धर्मीय केंद्र स्थल है मुस्लिम समाज के लिए। वहाँ हम लोगों का जो ईद होता है, ईद का नमाज भी होता है वहाँ पर, बकरीद का नमाज होता है, शब बारात जो होता है साल में एक मरतबा, पूरे शहर के लोग वहाँ सुबह से लेकर पूरी रात आना जाना करते हैं। इसके अलावा जब कोई मौत हो जाती है तो जो करीब वाले हैं वो कांधे पे लेके चले जाते हैं, लेकिन दूर वाले कोई ट्रक में, कोई दूसरी गाड़ी में लेकर बॉडी को आते हैं, तो उनको लेकर के वहाँ एंट्रेंस के लिए बहुत दिक्कत होगी। और मुहर्रम के समय में पूरे सिलीगुड़ी शहर का जो ताजिया है और जो अखाड़ा है, जुलूस, वो लोग सभी लोग यहाँ आकर के एक समाप्ति होता है। जितने सिलीगुड़ी शहर के ताजिया वाले हैं वहाँ आके मिलते हैं, ये एक हम लोग का परंपरा है। और वहाँ आकर के ताजिया को उसी करबला में रखा जाता है, निशान होता है बहुत लंबा लंबा बांस में लगा हुआ, वो निशान लेके वहाँ पर जाते हैं। तो जिस तरीके से वहाँ पर समस्या अभी सृष्टि हुई है, तो इसके कारण वहाँ ताजिया लेकर के जाना या निशान लेकर के बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा। हम लोग जहाँ तक बात कर रहे थे, हम लोग को जहाँ तक पता चल रहा था, वहाँ हमारे एंथोनी भाई हम लोग के मेंबर हैं अंजुमन के, वहाँ हर समय रहते हैं, उन्होंने बात भी किया था। तो पहले यही बात हो रहा था कि नहीं वहाँ क्लियर रहेगा गेट के सामने, लेकिन अभी कुछ दिन से हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो गया है और इस तरीके से हुआ है कि वहाँ मेन गेट बिल्कुल ही बंद हो गया है। अब आपको घूम करके आना होगा दूसरे तरीके से, वो सर्विस रोड के ज़रिए से। तो अब ये जो एक समस्या हो गई है हम लोगों के लिए, तो ये है कि एक पूरे सिलीगुड़ी शहर के मुस्लिम समाज की समस्या है। इसी के लिए हम लोगों ने, जो हमारी संस्था अंजुमन खिदमत खल्क, इसके तरफ से आज आकर के यहाँ हम लोगों ने डेपुटेशन दिया है और इसका कॉपी हम लोग हमारे पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी के पास भेज रहे हैं और हमारे जो PWD के मिनिस्टर इंचार्ज हैं श्री मलय घटक जी, उनके पास भेज रहे हैं और सिलीगुड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो एडमिनिस्ट्रेटर बोर्ड के चेयरमैन हैं अभी श्री गौतम देव जी, उनको भी दे रहे हैं, और ताकि ये बात उन तक पहुंच सके और इसका कोई एक सही समाधान निकल सके। तो फिलहाल अभियंता साहब ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को, क्या बात है? हम लोगों को यही आश्वासन दिया है कि वो इसको हाई लेवल तक पहुंचाएंगे इस बात को, और पहुंचाने के बाद और उनके राय के मुताबिक वो काम करेंगे। और हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि एक दिन आप वहाँ फिजिकली आइए और हम लोग भी रहेंगे और किस तरीके से इसका एक समाधान निकलता है इसके बारे में। आप लोग को नहीं लगता कि ये जो काम अभी हुआ है, ये आपको काफ़ी, जब निर्माण कार्य शुरू हुआ था तब आपको करना चाहिए था? बिल्कुल, हम लोगों ने अभी, इसीलिए आपसे पहले हमने कहा है कि हमारे अंजुमन के मेंबर हैं एंथोनी भाई, वहीं पर रहते हैं। इन्होंने बार बार वहाँ जो जिम्मेदारी में थे, जो और असिस्टेंट इंजीनियर है और जो लोग रहते हैं वहाँ कॉन्ट्रेक्टर लोग, उनसे ये बात कर रहे थे कि भाई यहाँ करबला है, इसका गेट है यहाँ, तो बोलते थे ना गेटे किचू হবে ना, गेट एकदम क्लियर থাকবে। तो যখন এই विषय, जब ये बात हम लोगों को मिल रहा है आश्वासन, तो फिर तो हम निश्चिंत है।
निश्चिंत हैं हम कि नहीं ठीक है, हम लोगों का यहाँ खुला रहेगा। तो एंथनी साहब से बात करते हैं। एंथनी साहब, क्या आपने लिखित रूप में कोई कार्रवाई की थी इस विषय में, सिर्फ मौके की बात की थी? लिखित तो नहीं कहते हम लोग, मौखिक हमसे हम लोग जब गए थे वहाँ पर, वहाँ का जो इंचार्ज जो बिल्डिंग बना रहे हैं, जो ब्रिज जो बन रहा है, जो वो अपना तापोस द कॉन्ट्रेक्टर का जो था, वो खुद बोले कि नहीं यहाँ से क्लियर रहेगा, आप लोग का करबला क्लियर रहेंगे। लेकिन हम लोग फिलहाल कुछ दिन पहले देखें कि रात को 2 बजे रात को वो जो गार्ड वाल था वो उठाए, हम लोग वहाँ पर कोई नहीं थे। अगर उस टाइम अगर हम लोग दिन में अगर उठाते तो हम लोग वहाँ पर ऑब्जेक्शन भी थोड़ा कर सकते थे। ये कब की बात है? ये करीब 15-20 दिन पहले की बात है। उसके बाद हम लोग अंजुमन खिदमत को हम लोग जाना है ऐसे। अब अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम अब देखिए, हम लोग ऊपर बल में बोले हैं, यहाँ पर PW में भी हम लोग एप्लीकेशन दिए हुए हैं। हम लोग आगे लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके दरकार पड़ेंगे तो ऊपर भी जाएंगे हम लोग। तो दर्शकों, ये सीधी तस्वीरें देखी आपने एयरव्यू स्थित जो PWD का कार्यालय वहाँ से। और आपसे बता दें कि जो बर्दवान रोड पर फ्लाईओवर चल रहा है वो फिलहाल विवाद के घेरे में आ गया। और विवाद आपने सुना कि किस तरह से जो करबला यहाँ पर है, करबला कब्रिस्तान है, वो आस्था का केंद्र है। और इस फ्लाईओवर के बनने से उनका जो मुख्य द्वार था वो पूरी तरह बंद हो जा रहा है। और भी बहुत सी समस्याएं हैं जिसका बयान आप लोगों ने सुना। लगातार हम बने इस खबर पर, आप बन रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।